नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। महाराष्ट्र के पुणे जिले के रहने वाले भाई सत्यजीत और अजिंक्य किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने अलग अलग कंपनियों में करीब 10 साल तक काम किया। सैलरी और पोजीशन दोनों काफी अच्छी थी, लेकिन एक बार जो उन्होंने अपने गांव का रुख किया तो वहीं के होकर रह गए। आज दोनों ने मिलकर फूड फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर फार्मिंग और प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन सहित कई देशों में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है और इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 12 करोड़ रुपए है। अजिंक्य कहते हैं कि पिताजी पारंपरिक खेती करते थे, इनमें कोई खास आमदनी नहीं होती थी, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग अच्छी पढ़ाई करें और खेती से दूर रहे। उन्होंने बचपन में ही हमें बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया ताकि हम गांव से दूर रहे। एमबीए करने के बाद पहले सत्यजीत की और फिर मेरी जॉब लग गई। हम दोनों शहर में सेटल हो गए, यानी खेती और अपने गांव से एक तरह से पूरी तरह कट गए। इस तरह कई साल गुजर गए, एक के बाद एक हम कंपनी भी बदलते गए। अजिंक्य बताते हैं कि एक बार मेरा गांव जाना हुआ, तब खेतों पर गया, किसानों से मिला, उनके काम और प्रोसेस को समझा। धीरे धीरे मैं उनसे कनेक्ट होने लगा। इसके बाद नौकरी के दौरान जब कभी छुट्टी मिलती तो मैं एक दिन के लिए ही सही लेकिन गांव जरूर जाता। इसी तरह करीब 2 साल तक चलता रहा। मैं खेती और अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी जुटाता रहा, इसको लेकर रिसर्च और मार्केटिंग स्टडी करता रहा। इसके बाद साल 2012-13 में अजिंक्य ने अपने परिवार से बात की, सबको राजी किया और नौकरी छोड़ दी। वे अपने बच्चों के साथ गांव में शिफ्ट हो गए। यहां आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने प्लान के मुताबिक खेतों को तैयार किया। जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पूरी तरह देसी तरीका अपनाया। खेतों में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया। सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए। इसके बाद फूड फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया। बाद में उनके भाई सत्यजीत भी उनके साथ जुड़ गए। दोनों भाइयों ने पपीता और कुछ फ्रूट्स के साथ शुरुआत की। प्रोडक्शन तो भरपूर हुआ लेकिन कमाई नहीं हुई, क्योंकि मार्केटिंग में सफल नहीं हुए, मंडी में सही भाव नहीं मिला। इसी तरह करीब 3-4 साल तक चला। वे एक के बाद एक खेती का दायरा बढ़ाते गए, अलग अलग फसलें उगाते गए। इस दौरान प्रोडक्शन तो भरपूर हो रहा था लेकिन आमदनी कुछ खास नहीं हो रही थी। अजिंक्य बताते हैं कि हमारे लिए वो मुश्किल वक्त था। हम दोनों भाई अच्छी सैलरी छोड़कर आए थे और हमें वैसा फीडबैक नहीं मिल रहा था जैसी हमने उम्मीद की थी और जैसा सोचा था काम शुरू करते वक्त। अजिंक्य कहते हैं कि जब हमें मंडी में अपना सामान बेचने से कोई फायदा नहीं हुआ तो हमने सीधे कस्टमर तक पहुंचने की योजना बनाई। हमने कुछ फल और सब्जियां बेचने वाले लोकल ठेले वालों से कांटेक्ट किया और उनके जरिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लगे। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मंडी से 3 से 4 गुना ज्यादा कमाई हुई। साथ ही हम लोग खुद कस्टमर से बातचीत करके अपने प्रोडक्ट की खासियत बताते थे। इसका फायदा यह हुआ कि कस्टमर हमारे साथ पर्सनली जुड़ते गए। उन्होंने अपना फोन नंबर हमें दे दिया और हम लोग उनके घर तक प्रोडक्ट की डिलीवरी करने लगे। इस तरह पुणे और इसके आसपास हम मार्केटिंग करने लगे। आगे चलकर हमने सोशल मीडिया की हेल्प ली और खुद की वेबसाइट बनाई। अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने कई कुरियर कंपनियों के साथ टाई अप किया है, जिसके माध्यम से भारत के साथ ही अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन सहित कई देशों में अपने प्रोडक्ट भेज रहे हैं। पुणे और दूसरे शहरों में हमारे कई रिटेलर्स और डीलर्स हैं, जिसके जरिए भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं। साथ ही वो बताते हैं कि छोटे से छोटे किसान के लिए भी प्रोडक्शन कोई खास इश्यू नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू है मार्केट में उसकी सही कीमत मिलना और उसका वैल्यू एडिशन करना। मान लीजिए गेहूं की कीमत 20 रुपए प्रति किलो है, वहीं आटे की कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाती है। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट के साथ भी हैं। साथ ही फ्रेश प्रोडक्ट को बहुत दिनों तक संभाल के रखना भी बहुत बड़ा टास्क है, मुश्किल टास्क है। इसको देखते हुए हमने 2017 से फूड प्रोसेसिंग पर फोकस किया। इसके लिए हमने मशीन से ज्यादा देसी तौर तरीकों पर जोर दिया। आटा बनाने के लिए चक्की का इस्तेमाल किया। तेल तैयार करने के लिए लकड़ी घना की मदद लेते थे। इसी तरह पैकेजिंग में भी कोई हानिकारक चीज या प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी दोनों भाई मिलकर 2 दर्जन से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें घी, ऑयल, पनीर, बटर, आटा, दाल सहित हर वो चीज हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। दोनों भाई मिलकर फिलहाल 30 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। 8 एकड़ जमीन पर उन्होंने फूड फॉरेस्ट लगाया है। बाकी जमीन पर तालाब और गायों के लिए घर बनवाया है। अभी उनके पास 100 से ज्यादा गाय हैं। ये सभी देसी और अच्छी नस्ल की गाय हैं। चलिए जान लेते हैं कि फूड फॉरेस्ट क्या है। फूड फॉरेस्ट यानी कि एक तरह से जंगल तैयार करना।
जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल से लेकर हर तरह के प्रोडक्ट शामिल हो। जैसे अमूमन जंगलों में अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, फूड फॉरेस्ट तैयार करने के लिए जमीन को 3 से 4 भागों में बांट दिया जाता है। इसके बाद उनमें सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, प्लांट की वैरायटी और उनकी हाइट के हिसाब से फार्मिंग की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हर सीजन में फ्रूट्स और सब्जियां मिल जाती हैं। सिंचाई और फर्टिलाइजर का खर्च भी बच जाता है। एक बार सिंचाई करने पर सभी प्लांट को पानी मिल जाता है। इससे जमीन की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और प्रोडक्शन भी बेहतर होता है। यानी एक प्लांट दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें कई लोग मल्टी क्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर भी काम करते हैं। वे तालाब खुदवाने के साथ ही गाय भी पालते हैं। इसमें गाय को चारा मिल जाता है और खेत के लिए उसके गोबर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक फायदा यह भी है कि अगर किन्हीं कारणों से कोई फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल उस नुकसान का भरपाई कर देती है। अभी तक के अपडेट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।